हेलो बच्चों, एपीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल सर और मैं आपको आज क्लास 9th के एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है आपका संख्या पद्धति का आज इंट्रोडक्शन करेंगे। कुछ संख्याओं का परिचय करेंगे, समझेंगे। संख्या पद्धति में आपका परिचय जो संख्याओं का होता है, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आज समझते हैं। आइए, संख्या पद्धति आज इंट्रोडक्शन, संख्याओं का परिचय, संख्याओं का परिचय। आज हम सिर्फ संख्याओं का परिचय करेंगे, फिर इसके बाद क्लास बाय आपको एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी। आज संख्याओं का परिचय देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो एक से अनंत तक लिखी जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब हम इसको लैंग्वेज पर इसको लिख सकते हैं, सभी गिनती। सभी गिनती सभी गिनती आपकी कौन सी संख्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। जिसके उदाहरण में आ जाएगा, उदाहरण में आपका आ जाएगा जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक। इस प्रकार की संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। हम जितनी भी संख्याओं को पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि आपको किताबों में तो हर टाइप की लैंग्वेज मिल सकती है, लेकिन आपको कुछ ही पॉइंट आपको समझना है और आसानी से आप उनका परिचय कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ये कौन सी संख्या है। आज जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई, हमने सिर्फ एक शब्द पे लिख दिया कि सभी गिनती। सभी प्रकार की गिनती नहीं लिखा, सभी गिनती मतलब 1 2 3 4 5 अनंत तक। इस प्रकार की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या समझेंगे। पूर्ण संख्या जीरो, जिसमें जीरो शामिल हो, जीरो और सभी प्राकृतिक संख्या दोनों मिलाकर क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। मतलब कि आपका जीरो जिसमें जीरो शामिल हो, शून्य, आप शून्य लिख सकते हैं, शून्य और सभी कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब आपका क्या हुआ कि सभी प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं, उनके साथ क्या शामिल हो? जीरो शामिल हो। इस प्रकार की संख्याएं आपको पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो जैसे इसकी एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। उदाहरण में आपका आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। इस प्रकार की संख्याएं आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। इस प्रकार की आपकी कौन सी संख्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। आगे समझते हैं। आपकी प्राकृतिक हो गई, पूर्ण हो गया। देखिए एक एक शब्द पर लैंग्वेज आपको हर सभी बुकों में मिल जाएगी, लेकिन कुछ ही पॉइंट आपको समझना है। फिर आपको बताया जा रहा है जैसे सभी प्रकार की गिनती। सभी गिनती आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। अगर उसमें अगर जीरो शामिल कर दिया जाएगा और सभी प्राकृतिक संख्या हो गई तो आपकी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। आगे समझते हैं संख्या। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें आपका प्लस के होते हैं, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक और उनके साथ शामिल जीरो हो, ऐसी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे हो गया आपके पूर्णांक संख्या। कुछ पॉइंट इसका भी देते हैं। पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या ले क्या मतलब आपको 2-3 पॉइंट बात समझने हैं। जैसे धनात्मक वे संख्याएं जो धनात्मक धनात्मक मतलब प्लस की और ऋणात्मक माइनस की, और साथ ही क्या हो? साथ में जीरो, शून्य शामिल हो, शामिल हो। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा समझना, मतलब आपकी धनात्मक हो, ऋणात्मक हो और उनके साथ क्या शामिल हो? शून्य शामिल हो। ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। बस आपको 3 पॉइंट है, धनात्मक और ऋणात्मक और उनके साथ क्या शामिल हो? शून्य शामिल हो। तो ऐसी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण में आपका आ जाएगा, उदाहरण में आ जाएगा जैसे आप समझिए ये हो गया जीरो, जीरो की साइड आप प्लस की कर दें, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। इस प्रकार की संख्याएं आपकी कौन सी संख्या कहलाएंगी? इस प्रकार की संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। इस साइड आपकी माइनस में -1, -2, -3, -4 और -5, -6। इस प्रकार की संख्या आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। आपका पूर्णांक संख्या हो गया। अब चलते हैं कौन सी संख्या? सम संख्या। एक पॉइंट सम संख्या समझते हैं।
सम संख्या आ जाएगी, फिर आपकी विषम संख्या आ जाएगी। समझिएगा, सम संख्या कौन सी होती है? हाँ, सम संख्या, सम संख्या वे संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा-पूरा चला जाए। मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा-पूरा चला जाए। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा-पूरा चला जाए, या ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको 2 से पूर्णतः विभाजित किया जाए। मतलब आपको अपने शब्दों में अपनी लैंग्वेज के साथ लिखना है। किताब में तो हर प्रकार का आपको किताब में लैंग्वेज मिल जाएगी, आपको इतना समझना है। वे संख्याएं जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए उन्हें कहते हैं सम संख्या। सीधे-सीधे कॉन्सेप्ट है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा-पूरा चला जाए उन्हें कहते हैं सम संख्या। उन्हें कहते हैं सम संख्या। जैसे उदाहरण में आ जाएगा, उदाहरण इसमें आ जाएगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे करके इनफाइनाइट तक। मतलब आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 24 इस प्रकार की संख्याएं आपकी सम संख्या कहलाती है, जिसमें 2 का भाग पूरा-पूरा चला जाता है। ऐसे ही विषम संख्याएं होती है। विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग पूरा-पूरा ना जाए। ऐसी संख्याएं ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसमें जिसमें 2 का भाग 2 का भाग 2 का भाग पूरा-पूरा ना जाए, जिसमें जो 2 का भाग पूरा-पूरा ना जाए, उन्हें कहते हैं विषम संख्या। अब आप समझ गए होंगे। मतलब आपको कुछ ही पॉइंट थोड़ा-थोड़ा समझना है, सरल लैंग्वेज के साथ। उदाहरण में आ जाएगा, आपको उदाहरण में क्या आ जाएगा, जैसे आपका आ गया 1 आ गया, और आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। इस प्रकार की संख्याएं आपकी कौन सी संख्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। तो आपने सम संख्या, विषम संख्या देखा। अब आगे चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसे समझते हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्या कौन सी होती है उसे भी समझते हैं। ये आपका जीरो लेवल है। बिल्कुल पहले आपको संख्या को परिचय हो जाए, इसके बाद आपकी क्लास चलाई जाएगी। क्लास आपकी संख्या पद्धति पहला चैप्टर है जिसका। देखिए, आपको परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। सीधा कॉन्सेप्ट है, जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे आपको परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिसे जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या है? जहां p और q पूर्णांक है। p और q क्या है? पूर्णांक है। और q डज नॉट जीरो। तो ऐसी संख्याएं कौन सी हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? आपको परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण में आप समझेंगे, इसका उदाहरण में आपको जैसे आपको इसमें सभी काउंटिंग आ जाएगी। कैसे? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, या 5 हो गया, या 10 हो गया, इस प्रकार की 12 हो गया। अब कुछ भी संख्याएं आप ले सकते हैं। संख्याएं आपको देखो, सबके नीचे 1 हो गया। सबके नीचे क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब आप इस संख्या को क्या लिख सकते हो? p/q के रूप में लिख सकते हैं। आगे आपको भिन्न भी आ गई। जैसे सभिन्न 4/5 हो गया, 7/3 हो गया, या 11/8 हो गया। मतलब इस प्रकार की संख्याएं आपको परिमेय संख्या कहलाती है। और समझते हैं और किस किस प्रकार की संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। एक आपको काउंटिंग हो गई, और आपकी भिन्न हो गई, और इसके बाद आपका आगे पॉइंट आ गया। जैसे 2.5 हो गया, 3.25 हो गया, 0.15 हो गया। मतलब इस प्रकार की संख्या। इसका मतलब हमारे देखो, इसको भी हम लिख सकते हैं पॉइंट। जैसे पॉइंट को कैसे हम p/q के रूप में कर सकते हैं? जैसे पॉइंट एक अंक बाद है तो एक जीरो पर आएंगे, मतलब 10 लिख लिया, पॉइंट हट गया, बन गया p/q के रूप में। इसका मतलब हमारी काउंटिंग हो गई, और भिन्न वाली संख्याएं हो गई, और पॉइंट वाली संख्या हो गई। और समझते हैं और कौन सी संख्या होती है? और आपके बार वाली, जैसे 0.3 बार, जैसे 0.45 बार। इस प्रकार बार वाली संख्या भी आपको कौन सी संख्या? परिमेय संख्या के रूप में आती है। हाँ, लेकिन इसको अभी
बताया जाएगा आगे, जब अभी चैप्टर में मिलेगा कोई संख्याओं में, उसमें क्वेश्चन इसके कराए जाएंगे, बार वाले क्वेश्चन के। आगे समझते हैं। और स्क्वायर रूट, स्क्वायर वाली भी संख्या होती है, जैसे आपका हो गया 4, 4 आपका किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। जैसे आपका हो गया 16, जब किसका स्क्वायर है? ये 8, 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर है। ये रूट रूट 4 आपका क्या का स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है। रूट 4 आपका क्या का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। रूट 16 आपका किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। और आपका रूट 36 ये आपका किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। इस प्रकार की संख्याएं आपको कौन सी संख्या कहलाती हैं? आपको परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आप और भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 0, 1.2, 3, 4, 5, 6, बस चाहे जितना पॉइंट लगा के आप लिख सकते हैं, बस आप डॉट 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 मत करिए। अगर डॉट 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 अगर आपने कर दिया तो आपकी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। आपको ऐसे नहीं करना है, आप रोक सकते हैं नंबर को इस प्रकार। अगर रुकी हुई है संख्या तो आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ये परिमेय संख्याओं को परिचय था, बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल भाषा के साथ और सरल एग्जाम्पल के साथ। अब आपको समझाते हैं अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है उसे भी आप समझते हैं। हाँ, अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? लिख लीजिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखते हैं। वे संख्याएं जिसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिखते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिसे जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वे संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्यू क्यू इक्वल जीरो, क्यू इक्वल क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अब आप इससे कुछ एग्जाम्पल्स भी समझ सकते हैं उदाहरण में। उदाहरण में आपका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे आप रूट 3 ले लो, ये इसके फैक्टर नहीं होंगे, और फैक्टर हो भी गए, जैसे रूट 15 हो गए, फैक्टर तो हो गए, लेकिन वो किसी का स्क्वायर ना बनाए। अगर आप स्क्वायर नहीं बनाएगा तो आपको कौन सी अपरिमेय संख्या कहलाएगी? स्क्वायर नहीं बनाएगा तो आपकी अपरिमेय संख्या बनाएगी। अगर स्क्वायर बना दिया तो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। देखो 15 लिखा है तो 3 बचे 15, तो 3 और 5 बना, इसका कोई पेयर, कोई जोड़ा नहीं बना। जब जोड़ा नहीं बना तो आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी? आपको अपरिमेय संख्या कहलाएगी। मतलब रूट 3 आ गया, रूट 15 हो गया, रूट कुछ आप 10 भी लिख सकते हैं, ये सब अपरिमेय संख्या में आते हैं। अब आपके कुछ एग्जाम्पल और बदलेंगे, जैसे आपके हो गया 0.3333 डॉट 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 डॉट, ठीक। इस प्रकार जैसे 0.45454545 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार की संख्याएं भी आपकी पर अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आपके पाई, हाँ, आपका साइन भी आपको अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और अगर इसकी इसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, जो 22/7 होगा वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। और उसका अगर साइन आएगा, साइन आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये आ गया आपको परिमेय, अपरिमेय भी हो गया। अब इसके बाद एक वास्तविक संख्या समझते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। हाँ, अब इसे भी समझेंगे। मतलब आपके परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की, दोनों प्रकार की संख्याएं संख्याएं वास्तविक वास्तविक संख्या कहलाती है, कहलाती है। इसका मतलब आ गया, इसमें परिमेय की एग्जाम्पल और अपरिमेय की एग्जाम्पल जो दोनों होंगे वो आपको मिला करके क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। परिमेय अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आपको क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। इसमें सभी एग्जाम्पल ले सकते हैं। उदाहरण जैसे आपको कोई काउंटिंग जैसे मिली थी, और आपका फ्रैक्शन भिन्न जिसको बोलते हैं,
भिन्न हो गए, मतलब आपको 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया, 1/4 हो गया, 5/11 हो गया और 7/6 हो गया, ये हो गया, किसमें आ गया? जो पॉइंट में ले लो, 24 हो गया, या वो 25 हो गया और 1.3 हो गया, पॉइंट वाली संख्याएँ हो गई, बार वाली संख्याएँ हो गई, बार वाली संख्याएँ हो गई, बार वाली संख्या होंगी और इसके बाद अब आपको बार बार वाली संख्या हुई, ये तो परिमेय के एग्जाम्पल थे, अपरिमेय के एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये जैसे 3 हो गया और आपका √7 हो गया, √11 हो गया, ये अपरिमेय के एग्जाम्पल्स है। परिमेय के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपको स्क्वायर में आ जाइए, स्क्वायर में आ जाइए, जैसे √4 हो गया, ये आपको 2 का स्क्वायर है, ठीक। और अपरिमेय में ये आपको √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया और जैसे आपका 0.3333 डॉट 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 हो गया, जैसे 0.454545 डॉट डॉट डॉट। ये इस प्रकार की संख्या, देखो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार के एग्जाम्पल उसमें पाए जाते हैं, जिसको आप वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आज आपका ये रहा एनसीईआरटी क्लास 9th का इंट्रोडक्शन। इसका नाम था फर्स्ट चैप्टर का संख्या पद्धति, जिसका नाम है। हमने संख्याओं का परिचय देखा। अब इसके बाद इसकी क्लास हर एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।